अब लोग कहते हैं कि श्री रत्न भंडार की चाबी तमिलनाडु चली गई है क्या? आप आश्वस्त रहिए, यहां भाजपा सरकार बनते ही ये चाबी का राज खोला जाएगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ भारत पर। मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा। पुरी के जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी हुई इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो आपको बता दें। अम्मल, जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। 8 जुलाई को जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार खुलेंगे। निरीक्षण के लिए रत्न भंडार खोला जाएगा। एसआई अधिकारी डीबी गणनायक ने यह जानकारी दी। 7 जुलाई को रथ यात्रा से पहले रत्न भंडार का निरीक्षण होगा। पूरी जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार के बारे में जानने के लिए ओडिशा ही नहीं बल्कि पूरे देश दुनिया में रहने वाले प्रभु के भक्त इंतजार कर रहे हैं। आगामी रथ यात्रा के वक्त रत्न भंडार खोला जाएगा। ये बात पहले कई बार कही जा चुकी है और अब एक बार फिर एएसआई अधिकारी डीबी गणनायक ने यह जानकारी दी कि कोर कमेटी और तकनीकी कमेटी के सदस्य की मौजूदगी में रत्न भंडार खोला जाएगा। रत्न भंडार के बाहरी पार्श्व की दीवार की लेजर स्कैनिंग जो है देखिए वो की गई है। स्कैनिंग से दीवार में दरार होने की बात भी सामने आई कि उसमें नुकसान है। इससे रत्न भंडार के अंदर पानी रिसाव पानी का हो रहा है, जिसके बाद रत्न भंडार की मरम्मत कराने का फैसला जो है वो लिया गया। इसके लिए एएसआई की तरफ से 14 सदस्य कमेटी का गठन भी किया गया है। तो 8 जुलाई को रत्न भंडार के जो द्वार हैं वो यहां पर कपाट खोले जाएंगे। एएसआई अधिकारी की ओर से बाकायदा इस बारे में जानकारी दी गई, लेकिन रत्न भंडार को खोलने पर विवाद जो है वो भी इस बीच में लगातार चल रहा है। और अब कुछ अहम जानकारियां इससे जुड़ी हुई आपको बताते हैं। दरअसल जगन्नाथ मंदिर में 2 तरह के रत्न भंडार हैं। एक बाहरी भंडार है जिसमें देवताओं को अक्सर पहनाए जाने वाले जेवर रखे जाते हैं, और दूसरा है भीतर भंडार, जो जेवरात उपयोग में नहीं लाए जाते हैं उन्हें यहाँ रखा जाता है। 2 भागों में ये बटा हुआ है, भीतर भंडार और बाहरी भंडार। बाहरी भंडार में भगवान को अक्सर पहनाए जाने वाले जेवरात होते हैं। 1978 में दरअसल एक लिस्ट तैयार की गई थी जिसके तहत जगन्नाथ मंदिर के खजाने में करीब 1,49,610 ग्राम सोने के गहने मौजूद थे। इसके अलावा मंदिर के खजाने में करीब 2,58,000 ग्राम चांदी के बर्तन जो हैं वो भी थे। और आज 10 ग्राम सोने की कीमत की बात करें 75,000 रुपए के आसपास है। इस हिसाब से जगन्नाथ मंदिर के खजाने की कीमत 112 करोड़ 20 लाख रुपए जो है वो यहाँ पर बैठती है। ये सिर्फ सोने के उन गहनों की कीमत है जिनका वजन किया गया था। सोने के गहनों में कीमती रत्न जो है वो भी जड़े हुए थे। इसकी कीमत के बारे में अब तक किसी तरह की जानकारी नहीं है। मंदिर के खजाने में बहुत से ऐसे गहने मौजूद थे जिनका वजन लिस्ट तैयार करते वक्त किया भी नहीं गया था। तो आप समझ सकते हैं कि और भी ज्यादा जो है वो यहाँ पर हो सकते हैं। और उड़ीसा के कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने पुरी जगन्नाथ मंदिर के पवित्र रत्न भंडार को फिर से खोलने के हाल ही में घोषित फैसले का सार्वजनिक रूप से विरोध इसी बीच में किया है। देखिए, जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार को खोलने पर विवाद हो रहा है। ओडिशा के कानून मंत्री ने एएसआई के फैसले पर ही सवाल उठा दिए। राज्य के कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन का बयान आया और कहा कि एएसआई को अधिकार किसने दिया है? एएसआई ने हमसे निरीक्षण पर कोई भी चर्चा नहीं की। पृथ्वीराज हरिचंदन प्रोटोकॉल का उल्लंघन इसे बता रहे हैं। उनका यह कहना है कि सरकार से किसी बात की चर्चा नहीं की गई और उसके बावजूद इस तरह का ऐलान आखिर एएसआई की ओर से, अधिकारी की ओर से कैसे किया जा सकता है? राज्य के कानून मंत्री की ओर से इस पूरे के पूरे ऐलान पर सवाल उठा दिए गए। बहुत शीघ्र भ्रांतिकर तथ्य जड़े सरकारी अधिकारी एएसआई ने किसी तरह की कोई बातचीत नहीं की, चर्चा नहीं की। 8 तारीख का ऐलान आखिर ऐसे कैसे किया जा सकता है? और जगन्नाथ मंदिर के श्री रत्न भंडार की पूरी कहानी क्या है ये भी आपको बता देते हैं कि आखिर जगन्नाथ मंदिर के तहखाने में रत्न भंडार जो है देखिए वो स्थित है। रत्न भंडार में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र के आभूषण हैं। देवी सुभद्रा के बहुमूल्य आभूषण भी रत्न भंडार में मौजूद हैं। आभूषणों को ओडिशा के पूर्ववर्ती राजाओं ने दान किया। रत्न भंडार में 2 कक्ष हैं, भीतरी और बाहरी। बाहरी भंडार में देवी देवताओं के रोजाना धारण किए जाने वाले आभूषण हैं।
भीतरी भंडार में देवी देवताओं के अन्य जेवरात रखे हुए हैं। रत्न भंडार वाले कक्ष को 42 सालों से नहीं खोला गया है। 2018 में रत्न भंडार को खोलने की कोशिश हुई थी, लेकिन चाबी नहीं मिली और इसी वजह से खोला नहीं जा सका। मंदिर का रत्न भंडार 1978 और 1982 में खोला गया था। आखिरी बार मूल्यांकन जो है वो करीब 46 साल पहले किया गया था। तो जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार को खोलने को लेकर राज्य के कानून मंत्री और एएसआई आमने सामने नजर आते हैं। सवाल ये उठता है कि क्या एएसआई की तरफ से दी गई तय तारीख पर भंडार खुलेगा या इस पर विवाद और ज्यादा तूल पकड़ता नजर आएगा। और देखिए, ये तो 8 जुलाई से पहले साफ हो जाएगा, लेकिन अब आपको हम ये बताते हैं कि जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कब हुआ, कब मंदिर के रत्न भंडार खोले गए। जगन्नाथ मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ था। साल 2026 में पहली बार रत्न भंडार को खोला गया था और दूसरी बार 1978 में खजाने को खोला गया। तीसरी बार 1985 में खजाना खोला गया। इसके बाद जब साल 2018 में रत्न भंडार को खोलने की कोशिश यहां पर की गई थी, तो चाबी न मिलने की वजह से खजाना खुल ही नहीं पाया। अंदर वाले भंडार की चाबी गायब हो चुकी थी और इसी बीच हैरान करने वाली बात यह थी कि आधिकारिक तौर पर इस मामले में किसी के पास कोई जानकारी नहीं थी, किसी को किसी तरह का कोई अपडेट ही नहीं है। चाबी जो है नहीं मिली और वही बात जो है आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सुनी थी जब चुनावों के दौरान वो वहां पर गए थे कि वो चाबी जो है वो हम ढूंढ के रहेंगे। मंदिर का इतिहास आपने जान लिया। आपको बताते जगन्नाथ मंदिर की देश भर में कितनी संपत्ति है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जगन्नाथ मंदिर के बैंक में जमा रकम करीब 600 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। ओडिशा में मंदिर की जमीन 60,427 एकड़ है। पश्चिम बंगाल की बात करें 322.9 एकड़। महाराष्ट्र में संपत्ति जो है 28.2 एकड़। मध्य प्रदेश यह आंकड़ा 25.1 एकड़ है वहां पर। आंध्र प्रदेश में 17 एकड़, छत्तीसगढ़ में 1.7 एकड़ की जमीन है। तो कुल मिलाकर बात करें तो 6 राज्यों में 400 एकड़ जमीन मौजूद है। अब सवाल यहां पर यह है कि क्या भक्तों का 39 साल पुराना इंतजार क्या खत्म होने वाला है? मंदिर के जिस खजाने को 39 सालों से किसी ने देखा तक नहीं है, क्या उन दरवाजों को खोलने का वक्त अब नजदीक आ रहा है? इतिहास गवाह है कि जब जब इस खजाने को खोलने की कोशिश हुई, कोई ना कोई दिक्कत, कोई ना कोई अड़चन आकर खड़ी हो जाती है। अब देखना होगा कि इस मामले में क्या वही होता है। तो चलिए आपको एक रिपोर्ट भी दिखाते हैं। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। अरे जगन्नाथ है तो जीवन है। जगन्नाथ धाम यानी धरती का बैकुंठ, जगन्नाथ धाम यानी श्री क्षेत्र, जगन्नाथ धाम यानी लोकनाथ की धरती, जगन्नाथ धाम यानी आस्था और रहस्यों का संगम। ओ ठाकुर भले विराजो जी उड़ीसा जगन्नाथपुरी में। उड़िया मांगे खिचड़ी, बंगाली मांगे भात, साधु तेरा दर्शन मांगे और महाप्रसाद। ठाकुर भले विराजो जी उड़ीसा जगन्नाथपुरी में। 5 साल से ज्यादा समय से बंद महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर के सभी द्वार अब खुल गए हैं और अब इंतजार है रत्न भंडार के द्वार खुलने का। श्री मोहन चरण माझी ईश्वरंक नाम रे शपथ करुअछि जे कलिंग प्रदेश में सत्ता बदली है। ओडिशा में लंबे समय से राज कर रही नवीन पटनायक की बीजू जनता दल की जगह अब भारतीय जनता पार्टी ने ले ली है। राज्य के नए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने सत्ता संभालते ही जो पहला फैसला लिया वो है पुरी के मंदिरों के चारों द्वारों को खोलने का। 2019 में कोविड महामारी के बाद से ही भीड़ को नियंत्रित करने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए बीजेडी सरकार ने मंदिर के 4 द्वारों में से 3 द्वार बंद कर दिए थे। यहाँ से श्रद्धालुओं की एंट्री पर रोक लगा दी थी।
और जैसे ही राज्य में बीजेपी की सरकार बनी, उसने अपने चुनावी वादे को अमल में लाते हुए पहला फैसला मंदिर के सभी द्वार खोलने का लिया। 13 जून को श्री मंदिर के सभी द्वार भक्तों के लिए खोल दिए गए हैं। अब भक्त सारे दरवाजों से मंदिर में एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पर भगवान जगन्नाथ जी जिस मंदिर में विराजते हैं, उस मंदिर में चारों दरवाजा है, चारों द्वार है। क्यों भगवान का यहाँ क्यों 4 द्वार है ना? चारों ओर से, चारों दिक से, चारों तरफ से मेरे भक्त मेरे दर्शन के लिए आएंगे, इसलिए भगवान चारों ओर से जो भक्त आते हैं उनको चतुर्वर्ग फल देने के लिए यहाँ भगवान का चारों द्वार है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर अपने आप में कई कहानियां, कई मान्यताएं और कई रहस्य समेटे हुए हैं। चारों धामों में से एक भगवान जगन्नाथ का मंदिर बनावट, शिल्प और कला का बेजोड़ नमूना तो है ही, पर इसके इर्द गिर्द ऐसी कई और कहानियां भी हैं जो लोगों को इस मंदिर की ओर आकर्षित करती हैं। जैसे मंदिर के अंदर जाने के लिए बनाए गए 4 दरवाजे मात्र एंट्री डोर नहीं है, इसके पीछे भी कुछ मान्यताएं हैं। सभी द्वारों के नाम जानवरों के नाम पर रखे हैं। मंदिर की मेन एंट्री सिंह द्वार से होती है। जब मंदिर के सारे दरवाजे बंद थे, तब इसी एक दरवाजे से भक्त मंदिर में दर्शन के लिए जाते थे। सिंह द्वार को मोक्ष द्वार भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस द्वार से अंदर जाने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। सिंह द्वार के ठीक पीछे की ओर है व्याघ्र द्वार। जगन्नाथ मंदिर के इस प्रवेश द्वार पर बाघ की प्रतिमा मौजूद है। यह हर पल धर्म के पालन की शिक्षा देता है। बाघ को इच्छा या आकांक्षा का प्रतीक भी माना जाता है। विशेष भक्त और संत इसी द्वार से मंदिर में प्रवेश करते हैं। मंदिर के हस्ती द्वार के दोनों तरफ हाथियों की प्रतिमाएं लगी हैं। हाथी को माता लक्ष्मी का वाहन माना जाता है, इसीलिए इस द्वार को वैभव का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि ये द्वार ऋषियों के प्रवेश के लिए बना है। मंदिर के इस अश्व द्वार के दोनों तरफ घोड़ों की मूर्तियां हैं। खास बात यह है कि घोड़ों की पीठ पर भगवान जगन्नाथ और बालभद्र युद्ध की महिमा में सवार हैं। इस द्वार को विजय के रूप में जाना जाता है। मंदिर के द्वार खुलने के बाद से ही भक्तों में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि उनका कई सालों का इंतजार खत्म हुआ। थोड़ा कन्वीनियंट हो रहा है लोगों के लिए, क्योंकि चारों द्वार खुल गए। तो पहले थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था। मैं 2 बार आ चुका था, मतलब लास्ट 2 महीने के अंदर, लेकिन अभी इस बार बहुत अच्छा है, कंफर्टेबल दर्शन हो रहा है। जगन्नाथ जी के दर्शन करके अपने आप को इतना सौभाग्यशाली समझ रही हूँ, स्पेशली इस समय पे जो आज सारे 4 दरवाजे खुले हैं और जो दर्शन हुए हैं मुझे, मैं उसको बयान नहीं कर पा रही हूँ। जो पुरानी सरकार थी, कहीं ना कहीं वो भक्तों को जगन्नाथ जी से दूर रखने के कारण वो बैरिकेड बनाया गया था, मगर आज वो दिन नहीं है। वो चारों तरफ से भक्त आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं और जगन्नाथ जी को आराम से दर्शन कर रहे हैं। इस पूरे चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने बार बार जगन्नाथ मंदिर के आंतरिक खजाने और रत्न भंडार की लापता चाबियों का मुद्दा उठाया और इसमें रखे गए आभूषणों और कीमती पत्थरों की सूची पर सफाई देने में विफल रहने के लिए नवीन पटनायक के नेतृत्व वाली बीजेडी को दोषी ठहराया। जगन्नाथ मंदिर के श्री रत्न भंडार के गर्भगृह के आंतरिक कक्ष की चाबियां पिछले 6 साल से लापता है। इतना बड़ा अमूल्य खजाना जो भगवान जगन्नाथ के ताबे में है, आप उसको भी संभाल नहीं पाए, चाबी खो दी। जगन्नाथ धाम के श्री मंदिर के तहखाने में कितना बड़ा रत्न भंडार है और ये चाबी खोने की पूरी कहानी क्या है, इसे समझने के लिए थोड़ा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। हाईकोर्ट के आदेश पर 34 मेंबर्स की एक टीम पुरी के जगन्नाथ मंदिर पहुंचती है। इस टीम में शामिल थे मंदिर के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर पीके जैना, पुरी के महाराज दिव्यदेव सिंह, जिले के कुछ अधिकारी और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कुछ मेंबर्स। लेकिन जैसे ही ये टीम मंदिर के अंदर के नीचे वाले चैम्बर में जांच के लिए पहुंची तो उसे कुछ ऐसा पता चला जिससे पूरी टीम के होश उड़ गए। ऐसा क्या हुआ 4 अप्रैल सन 2018 को?
कहा जाता है कि मंदिर के तहखाने में भगवान जगन्नाथ का करोड़ों का खजाना है। मंदिर के तहखाने के पास जैसे ही जांच टीम पहुंची तो इसे बताया गया कि रत्न भंडार की चाबियां गुम हो गई, जिसके बाद ये टीम बाहर से ही तहखाने की जांच करके वापस लौट गई। इस बात को 6 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, पर आज तक जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार की चाबियां किसी को नहीं मिली। इस वाकये ने अपने पीछे कई सवाल छोड़े हैं। तहखाने में रखे करोड़ों के हीरे जवाहरात की चाबियां आखिर गुम कहां हो गई? चाबियां अगर गुम हुई तो इसके बारे में मंदिर प्रशासन ने टीम को पहले क्यों नहीं बताया? चाबियों की जिम्मेदारी आखिर किसके पास थी और चाबियां किससे गुम हुई? और सबसे बड़ा सवाल कि 6 साल बीत जाने के बाद भी चाबियां क्यों नहीं मिली? ओडिशा के चुनाव में यही मुद्दा बीजेपी ने डंके की चोट पर उठाया। खुद प्रधानमंत्री ने राज्य सरकार और श्री मंदिर के खजाने की चाबियों को लेकर कड़े सवाल उठाए। ओडिशा में भाजपा की प्रचंड जीत की एक वजह जगन्नाथ मंदिर का मुद्दा भी रहा। ओडिशा वासियों के मन में ये सवाल कई सालों से कौंध रहे थे कि आखिरकार कोरोना खत्म हो जाने के बाद भी मंदिर के सभी द्वार बीजू जनता दल की सरकार क्यों नहीं खोलती और श्री मंदिर के खजाने की चाबियां कैसे गुम हो गईं? जब सवालों के उत्तर जनता ने नहीं पाए तो उसने खुद वोट से जवाब दे दिया। कभी बोलते हैं चाबी है, कभी बोलते हैं चाबी मिल गया और खो गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो सरकार जो लास्ट सरकार था उनके मैनिपुलेशन था। तो हमारा ये विश्वास है, हमारे महाप्रभु यहाँ पे विराजमान है, वो चाबी है और सरकार जो बीजेपी सरकार इसको समय आने पर जो मुद्दा उठाया था मोदी जी ने, इसको सार्वजनिक करेंगे। पुरी का जगन्नाथ मंदिर और उसका खजाना कितना पुरातन और कितना अलौकिक है वो आपको बताते हैं। जगन्नाथ मंदिर 12वीं शताब्दी में बनाया गया। सदियों से पुरी का राज परिवार और भक्त भगवान जगन्नाथ, भगवान बालभद्र और देवी सुभद्रा को बहुमूल्य रत्नों और आभूषणों की भेंट करते आए हैं। यही कीमती खजाना मंदिर के रत्न भंडार के भीतरी कक्ष में रखा हुआ है, जो 1978 के बाद आधिकारिक तौर पर आज तक नहीं खोला गया। रत्न भंडार की आखिरी सूची 13 मई से 23 जुलाई 1978 के बीच बनाई गई। हालांकि इसे 14 जुलाई 1985 को फिर से खोला गया, लेकिन इसकी कोई सूची अपडेट नहीं की गई। 4 धामों में से एक जगन्नाथ धाम के मंदिर का निर्माण सन 1078 से 1148 के बीच कलिंग राजा अनंत वर्मन चोड़गंग देव ने शुरू करवाया। उनके बाद ओडिया शासक अनंग भीम देव ने वर्तमान मंदिर की रूपरेखा तैयार की। मंदिर के संरक्षण का काम आज के समय की ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास है। हाल ही में ASI ने तहखाने की मरम्मत के लिए एक मांग पत्र दिया था। ASI का मानना है कि 38 सालों से इस दरवाजे को नहीं खोला गया। ऐसे में आशंका है कि तहखाने की दीवारों में दरारें आ गई हैं और इससे वहां रखे कीमती आभूषण खराब हो सकते हैं। जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार मंदिर के नीचे तहखाने में है। रत्न भंडार में कुल 7 कमरे हैं। पहले 3 कमरों में महाप्रभु जगन्नाथ जी, बड़े प्रभु बालभद्र जी, देवी मां सुभद्रा जी और श्री सुदर्शन प्रभु जी के दैनिक उपयोग के आभूषण रखे गए हैं। बाकी 4 कमरों में वो प्राचीन और बहुमूल्य रत्न रखे गए हैं, जिनकी सुरक्षा स्वयं लोकनाथ यानी महादेव और नाग देवता करते हैं। अप्रैल 2018 में विधानसभा में पूर्व कानून मंत्री प्रताप जेना के दिए जवाब के मुताबिक रत्न भंडार में 149 किलोग्राम से ज्यादा सोने के गहने और 258 किलोग्राम चांदी के बर्तन थे। 1978 में रत्न भंडार में 12,831 भर सोने के गहने थे, जिनमें कीमती पत्थर जुड़े हुए थे। एक भर 11.5 ग्राम के बराबर होता है। 22,153 भर चांदी के बर्तन थे। इसके अलावा ऐसे गहने और आभूषण भी वहां मौजूद थे जिसका वजन उस समय नहीं लिया गया था। इन रत्नों का कुल मूल्य कितना है ये तो अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन इस भंडार में दुनिया का सबसे कीमती डायमंड, सबसे कीमती जेमस्टोन, सबसे कीमती मुकुट, सबसे कीमती माला और सबसे कीमती सोने से निर्मित रत्नों से सुसज्जित धनुष और तलवार शामिल हैं। मंदिर के रहस्य की कहानी में सिर्फ रत्न भंडार ही शामिल नहीं है। इसके अलावा कई ऐसी चीजें और हैं जो इस मंदिर को अपने आप में अलौकिक बनाती हैं। मंदिर में कुल 22 सीढ़ियां हैं, लेकिन वर्तमान में 18 सीढ़ियां ही दिखाई देती हैं। ये सभी सीढ़ियां मानव जीवन की 22 कमजोरियों का प्रतीक हैं।
धार्मिक मान्यता के मुताबिक ये सभी सीढ़ियां रहस्यमयी हैं। जब भी भक्त इन सीढ़ियों से होकर गुजरते हैं तो तीसरी सीढ़ी का खास ध्यान रखना होता है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक मंदिर की तीसरी सीढ़ी पर पैर नहीं रखना होता। तीसरी सीढ़ी यमशिला कही जाती है। अगर इस पर पैर रख दिया तो समझिए कि सारे पुण्य धुल गए और फिर बैकुंठ की जगह यमलोक जाना होगा। यही वजह है कि भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए जाते समय तीसरी सीढ़ी पर पैर ना रखने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा जगन्नाथ मंदिर पुरी के ऊपर एक अष्टधातु चक्र है जिसे नील चक्र के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये चक्र उड़ने वाले हवाई जहाजों के संचार में रुकावटें पैदा करता है और इसीलिए विमान मंदिर के ऊपर उड़ने से बचते हैं। मान्यता है कि मंदिर में दिन के समय हवा समुद्र से जमीन की ओर चलती है, जबकि शाम के वक्त हवा जमीन से समुद्र की ओर। जगन्नाथ मंदिर के शिखा पर लगा झंडा हमेशा हवा के विपरीत लहराता है। मंदिर का शिखर 214 फीट ऊंचा है। इस पर शिखर की परछाई नहीं बनती। इसके अलावा मंदिर के शिखर पर लगा सुदर्शन चक्र भी अपने आप में अद्भुत है। चक्र की वास्तुशिल्प तकनीक ऐसी है कि इसे किसी भी दिशा से देखा जाए तो एक समान ही नजर आएगा। सिंह द्वार से मंदिर में घुसते समय समुद्र की लहरों का शोर सुनाई देता है, लेकिन जैसे ही आप मंदिर के अंदर पहला कदम रखेंगे समुद्र का शोर बिल्कुल शांत हो जाएगा। मंदिर से बाहर आते ही एक बार फिर लहरों का शोर सुनाई देने लगेगा। मंदिर का प्रसाद पकाने का तरीका भी अलग है। 7 बर्तन एक के ऊपर एक रखे जाते हैं और प्रसाद को पकाया जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि सबसे ऊपर वाले बर्तन का प्रसाद सबसे पहले पकता है और उसके बाद धीरे धीरे नीचे के बर्तनों का प्रसाद पकता जाता है। तो चाहे शिल्प कला हो या उससे जुड़ी कहानियां, पुरी के श्री मंदिर का कोना कोना दैवीय है, कण कण अलौकिक है। अगले महीने की 7 तारीख को महाप्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू होने वाली है। ओडिशा में सरकार भी बदल चुकी है, तंत्र बदल चुका है। मंदिर प्रशासन इस साल की रथ यात्रा के दौरान रत्न भंडार को खोलने की बात भी कह चुका है। तो क्या अब सालों साल से रत्नों का जो रहस्य मंदिर अपने अंदर छिपाए हुए है उससे पर्दा हटने वाला है? पुरी से सतीश दास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।